नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी आपने देखा होगा लॉ ऑफिसर का पेपर था, एक और पेपर था, उनमें डेफिनेटली क्वेश्चन जो था वो रिपीट कर कर पूछे गए थे, लिंक कर कर पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने डेली वीडियोज़ देखी थी डेफिनेटली उनको हेल्प मिली होगी। 153 क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं राहुल्स वर रूल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राहुल पर शासन किया गया था। तो राहुल पर शासन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राणास के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राणास के द्वारा कहाँ पर शासन किया गया था? राहुल पर जो था वो इनके द्वारा शासन किया गया था। उसी तरह देखिए ठाकुर कहाँ पर रूल करते थे? ठाकुर रूल करते थे ठाकुराई में, और राणा रूल करते थे कहाँ? और राजा तो आपको पता है कि राजा रियासत के राजा होते हैं, तो उस तरह से वो रूल करते थे। तो ये आपने जान लिया कि कौन कहाँ पर रूल करता था, और ज़्यादा जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है, बस जितनी सी जानकारी मिलती है उसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, बोलते हैं हु इरेक्टेड द पैलेस एट नाडा कॉल्ड राजनगर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नाडा में किसने निर्माण करवाया था? ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण करवाया गया था राजा उमेद सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये कहाँ के राजा थे? ये चंबा रियासत के राजा थे। चंबा रियासत हमने ब्लोखरा किताब से पढ़ रखी है, तब हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा था, अगर आपने देखा होगा। अब देखो उमेद सिंह की बात करते हैं, तो इन्होंने जो था वो राजनगर में जो था क्या किया था? एक नाडा महल बनवाया था। ये आपने ध्यान रखना है कि नाडा महल कहाँ पर बनवाया था? राजनगर में बनवाया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा राज्य जो था वो मंडी तक जो था वो फैला हुआ था। मंडी की सीमा के साथ जो था वो चंबा की बाउंड्री टच करती थी। और इनके बाद इनके पुत्र ने राज किया। इनके पुत्र का नाम था राजा राज सिंह। राजा राज सिंह ने जो था इनके बाद जो था वो शासन किया था चंबा पर। राजा राज सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म राजनगर में ही इनका जन्म हुआ था। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि राजा उमेद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1764 में राजा उमेद सिंह की मृत्यु हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, जो चंबा के राजा उमेद सिंह और इनके पुत्र से मिलते जुलते बनते हैं। 155 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। अब नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? ये आप सभी को पता है। नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना राजा अजय चंद ने की थी। हिंडूर जो था वो कहलूर से ही जो था वो अलग हुआ था। कहलूर यानी कि बिलासपुर से अलग हुआ था। आपने ध्यान रखना है कि नालागढ़ शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राजा विक्रम चंद ने जो था वो की थी। रामगढ़ जो है, जो रामगढ़ शहर है वहाँ पर नालागढ़ में, उसकी स्थापना किसने की थी? राजा रामचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। लॉ ऑफिसर का एग्जाम हुआ, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्पा का दूसरा नाम क्या है? तो चीनी कल्पा का दूसरा नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर कल्पा का पुराना नाम, तो कल्पा का पुराना नाम चीनी है। और आपने क्या ध्यान रखना है? किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम है, ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम है, और कहलूर तो आपको पता है आपके बिलासपुर का पुराना नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बिलासपुर सतलुज नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 156 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच मुगल एम्पर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू के राजा जगत सिंह को ये राजा का टाइटल किसने दिया था? राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो कुल्लू के राजा जगत सिंह जो था ये सबसे शक्तिशाली राजा भी माने जाते हैं कुल्लू रियासत के। इनको राजा का टाइटल औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। औरंगजेब जो था वो जगत सिंह को राजा कहकर पुकारता था, या फिर कुल्लू का राजा कहकर जो था ये इनको पुकारता था। कुल्लू के राजा जगत सिंह जो थे, इनका कार्यकाल काफ़ी समृद्ध माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो रघुनाथ जी की प्रतिमा जो था वो अयोध्या से मंगवाई गई थी, और इन्होंने जो था अपनी राजधानी जो था वो नगर से सुल्तानपुर को शिफ्ट भी की थी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो कुल्लू दशहरा मनाया जाने लगा, ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। तो इन्हीं के कार्यकाल से ये मनाया जाता है कुल्लू का दशहरा, राजा जगत सिंह के कार्यकाल से ही। और औरंगजेब ने इनको क्या कहा था? राजा कहकर सम्मानित किया था। राजा जगत सिंह ने जो था वो 1660 में जो था वो रघुनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। जब प्रतिमा मंगवाई गई थी ना अयोध्या से, तो 1660 में इन्होंने रघुनाथ जी का मंदिर भी बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम सिर्फ राजा जगत सिंह के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इतना याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ देलट इन हिमाचल प्रदेश।
देलत रियासत जो है इसकी स्थापना किसने की थी हिमाचल प्रदेश में। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे कि देलत रियासत जो है इंपॉर्टेंट रियासत है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना राजा पृथ्वी सिंह ने की थी, या पृथ्वी सिंह का आप कह लीजिए, पृथ्वी सिंह, राजा पृथ्वी सिंह ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। अब देखो कहीं पर पृथ्वी सिंह लिखा गया है, कहीं पर पृथ्वी सिंह लिखा गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपने बस याद रखना है कि किसने इस रियासत की स्थापना की थी। ये रियासत जो था वो बुसहर के जागीर भी बनी थी। तो कब जो था ये बुसहर की जागीर बनी थी। तो ये रियासत जो था वो 1815 में जो था वो बुसहर की जो था वो जागीर हुआ करती थी। और आपने ध्यान रखना है कि बुसहर रियासत जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो महासू जिले का हिस्सा बनी थी। और प्रेजेंट टाइम में ये जो है ये रामपुर बुसहर तहसील का भाग है। ये आपने ध्यान रखना है कि शिमला के अंडर कहीं पर आता है देलत। अच्छा, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रियासतें बताता हूँ और इनके संस्थापक बताता हूँ कि इनके कौन फाउंडर हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं। ठियोग रियासत की स्थापना राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। रतेश रियासत की स्थापना राजा रामचंद के द्वारा की गई थी। जुब्बल रियासत की स्थापना राजा करमचंद के द्वारा की गई थी। भज्जी रियासत की स्थापना राजा चारू ने की थी। और जो आपकी त्रिगर्त रियासत है उसकी स्थापना राजा सुशर्मा के द्वारा की गई थी। ये 5 रियासतें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रियासतें हैं। और छठी रियासत आपकी देलत होगी। इनके बारे में ध्यान रखिए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 158 क्वेश्चन देखिए, 158 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया विजिटेड सिरमौर। तो बोलते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने सिरमौर का दौरा कब किया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हुआ था जब हमने ये इनिशियली पेपर डिस्कस किया था, परंतु अभी मैं आंसर जो बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा सिरमौर विजिट किया गया था 1945 में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो अलग अलग लोग जो था वो हिमाचल को विजिट करते रहते थे, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन थे तो इम्पोर्टेंट बन जाता था। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है वो पूछे गए हैं। तो गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि पहली बार ये कब आए थे शिमला। ये पहली बार शिमला आए थे 1921 में। 1921 में जब ये पहली बार आए थे तो रुके कहाँ पर थे, तो शांति कुटीर भवन में जो था ये रुके थे। उसके बाद 1931 में भी इन्होंने विजिट किया। 1931 में इन्होंने 3 बार जो था वो विजिट किया था। 3 बार इनके द्वारा जो विजिट किया गया था, तो पहली बार मई 11 को इन्होंने विजिट किया था महात्मा गांधी ने। उस टाइम ये लॉर्ड विलिंगडन से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, यह आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जब ये यहाँ पर आए थे तो ये रुके कहाँ पर थे, तो ये फायर ग्रोव बिल्डिंग में जो था वो आकर रुके थे। फायर ग्रोव बिल्डिंग में ये रुके थे। तो मैंने 1921 का बताया, 1931 का बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर रुके थे ये भी साथ में ध्यान रखना है, बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखने में नहीं दिक्कत हो जाएगी। बस इतना ऐसा पढ़िए, रिवाइज रखिए उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो इंद्रकिला पर्वत चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये इंद्रकिला पर्वत चोटी कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब कुल्लू में और भी इंपॉर्टेंट चोटियाँ स्थित हैं जिनके बारे में मैं बहुत बार रिवाइज करवाता हूँ। कुल्लू में दियो टिब्बा स्थित है, कुल्लू में इंद्रचांद पीक स्थित है, कुल्लू में सोलंग पीक स्थित है, कुल्लू में पिन पार्वती पीक जो है स्थित है, कुल्लू में पतालसू पीक स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स आपने ध्यान रखनी है कुल्लू की। कुल्लू के अलावा चंबा की पूछी जाती है। चंबा में कौन कौन सी है, चंबा में नरसिंह टिब्बा है, गौरी देवी का टिब्बा है, पीर पंजाल जो पहाड़ियों की श्रृंखला है वो मुख्य रूप से चंबा में पड़ती है, कैलाश जो न्यूज़ों में भी चला रहता है आजकल, कैलाश जो कि भरमौर में स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, वो भी आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा लाहौल स्पीति की ध्यान रखनी है। लाहौल स्पीति में हरग्रंग पीक है, लाहौल स्पीति में गेफांग पीक आती है, मुलकिला पीक आती है, मनेरंग पीक आती है। तो ये आपने लाहौल स्पीति की भी ध्यान रखनी है। तो ये हो गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं पौरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पौरी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, पौरी मेला मनाया जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति सही आंसर है। लाहौल स्पीति में पौरी मेला मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में गोची फेस्टिवल मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में भूंखोर फेस्टिवल मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में जो है एक लदराचा फेस्टिवल भी जो है यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये सारे मेले आपने ध्यान रखने हैं लाहौल स्पीति के। एग्जैक्टली पूछे जाते हैं लाहौल स्पीति के मेले। और किन्नौर के पूछे जाएंगे तो किन्नौर का एक तो फुलेज फेस्टिवल आपसे पूछा जाता है, उख्यांग फेस्टिवल किन्नौर का पूछा जाता है, खेप्पा फेस्टिवल आपसे पूछा जाता है, खेप्पा फेस्टिवल ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल आप लाहौल और किन्नौर के ध्यान रख लीजिए। और
अभी अगर एग्जाम में कोई फेस्टिवल पूछा गया था तो वो पूछा गया था रोहड़ू फेस्टिवल। रोहड़ू फेस्टिवल पूछा गया था कौन से महीने में लगता है, तो रोहड़ू फेस्टिवल अप्रैल के महीने में लगता है। ये लॉ ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि अप्रैल के महीने में ये रोहड़ू फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। रोहड़ू नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का ही ये फेस्टिवल है। जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे वैसे वैसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अभी अगर संडे को किसी का पेपर है ना, अभी आने वाले संडे को, तो चाहे वो इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का हो या फिर मार्केट सुपरवाइजर का हो, तो वो काइंडली कमेंट करके या फिर हमें मेल करके जो है वो बता दें। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये चंबा में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर। कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है? चंबा और भरमौर दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है एग्जैक्टली चंबा में ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो स्थित है। ये मंदिर जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये मंदिर राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। राजा साहिल वर्मन ने ही जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी करवाई थी। और आपने ध्यान रखना है कि ये मंदिर कितने मंदिरों का समूह है, तो ये मंदिर 6 मंदिरों का जो है वो समूह है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि ये मंदिर जो है नारायण भगवान को जो है वो डेडिकेटेड है और ये चंबा शहर में स्थित है। एग्जैक्टली ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चंबा के मंदिर हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज भी नहीं किए हैं, चंबा के मंदिर एक बार रिवाइज करते हैं। चंबा में शक्ति देवी मंदिर है जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं। ये छतराड़ी चंबा में स्थित है, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। चंबा में मणिमहेश मंदिर स्थित है। मणिमहेश यात्रा चली हुई है आजकल, तो मणिमहेश मंदिर जो है ये नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है और ये राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। चंबा में हरिराय टेम्पल है। हरिराय टेम्पल जो था वो राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनवाया गया था और ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। चंबा के भरमौर में 84 मंदिर जो है वो स्थित है, तो याद रखना है 84 मंदिर कहाँ पर स्थित है? भरमौर में जो है वो 84 मंदिर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं चंबा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन पूछी गई है। कौन सी है हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन? तो हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन है कालका शिमला रेलवे लाइन। इसको ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसको 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो इनॉग्रेट किया गया था। और इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे उससे पहले जान लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अब देखो, पहली ये रेलवे लाइन चली थी कालका से शिमला के बीच में। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इसको इनॉग्रेट किया था। ओरिजिनली इसमें 103 टनल्स बताई जाती हैं, तो 103 टनल्स आपने ध्यान रखना है। अभी बोलते हैं एक टनल्स टूट गई है, तो 102 टनल्स जो है वो बच गई है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लंबाई है इसकी 96.54 किलोमीटर, ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो इसको 2008 में जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। 2008 आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है। और कई बार HSLID में पूछा गया है कि इसके चीफ इंजीनियर का नाम क्या था? इसके चीफ इंजीनियर थे मिस्टर HS हरिंगटन। HS हरिंगटन का नाम आपने ध्यान रखना है, ये इसके चीफ इंजीनियर थे कालका शिमला रेलवे लाइन के। अभी जो था वो पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन भी न्यूज़ में थी, तो ये 113 किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइन है। 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो स्टार्ट हो गई थी और 1929 में ये ट्रैफिक के लिए जो था वो ओपन कर दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। जो सानन परियोजना बनी थी ना जोगिंदर नगर में, उसके लिए इसको बनाया गया था। सानन परियोजना के लिए इसको बनाया गया था ताकि सानन परियोजना का सामान जो है वो लाया जा सके रेलवे के माध्यम से, तो इसीलिए अंग्रेजों ने ये पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन 113 किलोमीटर लंबी बनाई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके उसका आंसर बताइए। कुमारवाह झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? कुमारवाह झील कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 21,400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। वहाँ पर आपको हर एक इम्पॉर्टेंट PDF, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूजीज के फॉर्मेट भी जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो वहाँ पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं।